नमस्कार। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। सभी छात्र छात्राओं को बताना चाहते हैं, आप नोट्स अवश्य बना लेना। संगठन आपके पेपर में बहुत पूछा जाता है। ध्यान देना, संगठन क्या है। संगठन का मतलब जैसे कोई बिजनेस होता है, बिजनेस में सामग्री होती है, पूंजी होती है, श्रम होता है, व्यक्ति होते हैं, सबको जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको बोलते हैं संगठन। ऑर्गेनाइजेशन किसे बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कोई भी बिजनेस होता है, वो उसका अपना एक लक्ष्य होता है। संगठन के अंतर्गत हम कह सकते हैं जैसे मटेरियल होता है, मटेरियल होता है, उसके बाद क्या होता है, लेबर होता है, उसके बाद कैपिटल होता है, उसके बाद कैपिटल के अलावा जितने भी अन्य जगह जगह पर जनशक्ति बोला गया है। जनशक्ति, जनशक्ति का मतलब पर्सन पावर, ह्यूमन पावर, ह्यूमन पावर, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको सबको इकट्ठा करके हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। हिंदी में इसका बोलते हैं श्रम, इसका बोलते हैं क्या भैया? पूंजी, एक का बोलते हैं सामग्री ना, एक का बोलते हैं जनशक्ति। कोई भी व्यावसायिक संस्था हो सकती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, कोई भी ना। तो एक का बोलते हैं जब सबको इकट्ठा कर दिया जाए, संगठन कहते हैं। देखा, जैसे तमाम सामाजिक संगठन है, संगठन में क्या होता है? पदाधिकारी बनाए जाते हैं, संगठन को बुलाया जाता है। किसान आंदोलन चल रहा था तो इसमें 500 से ऊपर संगठन शामिल थे। समझ रहे हो? संगठन का मतलब 500 से ऊपर संगठन शामिल थे, और उस 500 में कितने कितने लोग मेंबर थे। तो ऐसे थोड़ी सफल हुआ किसान आंदोलन। इतिहास रचा गया है विश्व के इतिहास में। विश्व का इतिहास, इतना लंबा आंदोलन कभी नहीं हुआ। वो किसकी बदौलत हुआ? संगठन। सबके संगठन के अपने अपने मालिक थे, अपने अपने पदाधिकारी हैं। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार व्यवसाय में, जैसे हमको कोई व्यवसाय है, मटेरियल, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन पावर। जैसे हम कोई दुकान रखते हैं मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, उस दुकान पे आप क्या लगाएंगे? मटेरियल लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, कैपिटल लगाएंगे। ह्यूमन पावर मतलब जो व्यक्ति बैठता है उसको क्या बोलते हैं? संगठन कहा जाता है। तो इसमें कहा है परिवार को समाज का सबसे पहला संगठन माना जाता है। जो परिवार होता है हमारा और आपका, समाज का सबसे पहला संगठन माना जाता है। उसके बाद समय के साथ साथ कई तरह के संगठन बनने लगे। औद्योगिक क्रांति में वस्तुओं का उत्पादन शुरू हुआ, हाथों की जगह मशीनों का उपयोग हुआ, कारखानों में उत्पादन हुआ, बड़े बड़े संगठन के दौर शुरू हुए, बहुत बड़ा बड़ा संगठन बना। पहले व्यक्ति होता है संगठन का, फिर समाज होता है। समाज का मतलब मौर्य समाज, बर्मा समाज, हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ये सब का है, एक तरह से संगठन है। वहू के अंदर अंदर संगठन होते हैं, वहू के अंदर संगठन है। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ आपको समझनी है। परिभाषा हमारे सामने है, हमारे पास बुक है, तो परिभाषा तमाम विद्वानों ने दी है। तो तमाम विद्वानों ने दी है, तो आपको ध्यान देना है उन तमाम विद्वानों के आधार पे। कह रहा है संगठन का अर्थ उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना। परिभाषा जैसे लिखना है, संगठन का अर्थ किसी उद्देश्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए क्रियाओं का निर्धारण करना। भाई कौन उद्देश्य हमारा होगा, कोई हमारा पर्पस होगा, उसमें क्रिया का मतलब कौन कौन सा काम किया जाएगा,
इसके निर्धारण के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, संगठन बनाते हैं। इसमें संगठन इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो कार्य होता है, कार्य को क्रमबद्ध किया जाता है, मतलब कि कार्य को क्रमबद्ध किया जाता है ताकि विभिन्न व्यक्तियों को, विभिन्न मतलब जो पदाधिकारी होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, विभिन्न व्यक्तियों को कार्य सौंपा जा सके, कार्य सौंपा जा सके। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए पहले। उसके बाद हम कैरेक्टर इसके बताएंगे, विशेषताएं हम इसके बताएंगे। आपको ध्यान देना है संगठन की विशेषताएं क्या होती हैं। सबसे पहला आपको लिखिए विशेषता क्या होती है, कैरेक्टर क्या होता है। विशेषताओं में आपको लिखना है पहला नंबर कहता है उद्देश्यपूर्ण प्रकृति। उद्देश्यपूर्ण प्रकृति। देखो, किसी भी संगठन का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक उद्देश्य होता है, ठीक है, ध्यान देना है। उद्देश्यपूर्ण प्रकृति का मतलब होता है संगठन को भी कोई स्थापित किया जाता है, संगठन वगैरह, तो कोई अपना उद्देश्य होता है। किसान आंदोलन वाला एग्जांपल मैंने दिया आपको, वो कोई उद्देश्य क्या है, वो कोई उद्देश्य है हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, उसका उद्देश्य है कि किसानों के हित की बात करना। समझ रहे हो, किसानों के हित की बात करना। कोई भी श्रम संघ होगा, श्रम संगठन बनता है, कौन, लेबर यूनियन बनता है, उसके उद्देश्य क्या होता है, उचित मजदूरी, उचित व्यवस्था, खान पान, तमाम चीज़ें के लिए व्यवस्था करना कंपनियों में बनता है। और उसके अलावा जो संगठन समाज में बनते हैं, जैसे वर्मा समाज का संगठन बनता है, पटेल समाज का, मौर्य समाज का, और अन्य किसी समाज का, सबका है, ओके, उद्देश्य होता है जागरूक करना लोगों को शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, अपने अधिकार के प्रति, अपने दायित्व के प्रति। अपन को उद्देश्य होता है ना। तो वही बिजनेस में भी कोई संगठन बनता है, जो संगठन मतलब दिखते नहीं हो, व्यापार सभा, महासभा देखते होगे, होल्डिंग लगी रहती होगी, ठीक है, ठीक है भैया। संगठन का मतलब मैंने बता दिया ना, व्यापार महासभा, रामलीला समिति, तमाम हर चीज़ का होता है, कोई उसमें वो नहीं है। संगठन का मतलब होता है अपना उद्देश्य, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना। दूसरा है परिवर्तनशील प्रकृति। दूसरा लिखना है परिवर्तनशील प्रकृति। परिवर्तनशील प्रकृति का मतलब क्या होता है, संगठन परिस्थितियों बस आवश्यकता के आधार पर बदला जाता है, उसमें लोचता लाई जाती है, समय समय पर उसमें बदलाव लाए जाते हैं, संगठन में ना अपडेट किया जाता है। अगला है विकासशील प्रकृति। अगला है विकासशील प्रकृति। विकासशील का मतलब लोगों को विकास की ओर, विकसित करने की ओर, डेवलपमेंट करने की ओर ले जाया जाता है। विकासशील प्रकृति डेवलपमेंट करने की ओर ले जाया जाता है। अगला है मानवीय यांत्रिक धारणा। मानवीय, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। यांत्रिक धारणा, जो मानव के अंदर धारणा है उसको बदला जाता है। ध्यान दीजिएगा, धारणा बदला जाता है, अपनी ओर लोगों को आकर्षित किया जाता है। जैसे कोई भी संगठन बनते हैं, चाहे समाज में, चाहे आप किसी उद्योग में, चाहे आप किसी संगठन में, तो उनका आपन आपन उद्देश्य होता है, आपन आपन बात होती है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सोचते हैं कि सब हमारे मिल जाए, जो हम कहें वो करें ना। बहुत लोग अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं, हमारी विचारधारा अलग है, हो सकता है आपकी विचारधारा अलग हो, हमारी विचारधारा है अलग, आपकी विचारधारा अलग हो। तो एक उस विचारधारा में लोगों को अपने कौशल द्वारा, अपने स्वरूप द्वारा, संगठन द्वारा विस्तार दिया जाता है। देखिए, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का अलग अलग विचारधारा है,
सीधी सी बात है। हमारी विचारधारा अलग है, आपकी विचारधारा अलग है, अगले की विचारधारा अलग है। तो आपन आपन सब लोग आपन आपन गाते हैं, जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं वही सरकार बना लेता है। सीधी सी बात है, चाहे जिसकी बात हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगला हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं व्यक्ति समूह का होना। मतलब कि संगठन में क्या होता है, पांचवा व्यक्तियों का समूह होता है। व्यक्ति समूह, व्यक्तियों का समूह होता है। इसको आप याद रखेंगे, क्या होता है भैया, व्यक्तियों का समूह होता है। अगला है एक प्रणाली। एक प्रणाली का मतलब क्या होता है, इस प्रणाली को लोग पंजीकरण भी कराते हैं। जो संगठन बनते हैं उसका पंजीकरण भी होता है। उसमें भैया क्या होता है, अनेक विभाग होते हैं। देखते नहीं होंगे, एक दिन एक मंत्री बना देंगे, एक दिन एक महामंत्री बना देंगे, एक दिन एक जिला अध्यक्ष बना देंगे, एक दिन एक उप जिला अध्यक्ष बना देंगे, नगर अध्यक्ष बना देंगे, पता नहीं कौन कौन। देखा पार्टी वोटी में देखो क्या होता है, बूथ अध्यक्ष रहेंगे, उसके बाद सचिव रहेंगे, महासचिव रहेंगे, तमाम में सब क्या है, ये सब यही संगठन तो है ना। हम राजनीतिक बात नहीं कर रहे हो। इसको देखो, किसी संगठन में देखो, जैसे हमारे आपके समाज में रहता है ना, वो जिला अध्यक्ष हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो नगर सचिव हैं। हम देखते हैं आधा जौने आदमी कोनो काम नहीं रहता ना, वही की सब बनोबो करते हैं। ठीक है। अगला एक साधन है ना। एक साधन मतलब क्या होता है, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक साधन होता है। अपना उद्देश्य यहाँ से पूरा करते हैं लोग, अपना अपना उद्देश्य होता है। उद्देश्य कोई भी हो सकता है। उद्देश्य रुपया कमाने का हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है समाज में नशा पत्ती से रोकने के लिए हो सकता है, दारू शराब मत पियो, समाज में शोषण किसी का मत करो, लेबर का शोषण मत करो। अलग अलग उद्देश्य नहीं होते हैं। तो मेला वाली समिति होती है, मेला लगवावे को ना, ये सारी चीज़ें यहाँ क्या है, संगठन के द्वारा स्थापित की जाती हैं। आगे हम आपको और भी चीज़ों के बारे में बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें संगठन से संबंधित दी गई हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं, अच्छे से हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।